किंचित अर्थात कुछ, एव अर्थात भी, न अर्थात नहीं, करोति अर्थात करता। श्लोक का अर्थ है, आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ वह कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। श्लोक में बात चल रही है, कल से श्लोक का जो टॉपिक चेंज हुआ, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। आचरण तो कर्म से ही किए जाते हैं। इसके पहले जैसे कर्म अकर्म विकर्म की गति बताई हुई है, अभी ऐसे जो योगी महात्माएं हैं वो किस तरह कर्म करते हैं उसके बारे में बताया। कल के श्लोक में बात आई थी, जिनके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित होते हैं वो पंडित है, क्योंकि वो ज्ञानाग्नि से कर्मों को जलाते हैं, अर्थात ज्ञान के द्वारा वो अपनी सारी बुराइयों को जला देते हैं। समस्याओं को भी, ज्ञान एक ऐसी तलवार है जिससे हर समस्याओं का काट निकलता है, और ऐसे ज्ञान युक्त जीवन जो जीते हैं वही संगम युग में पंडित है। ऐसे ही आज के श्लोक में बताया, आश्रयहीन और कर्म फल की आसक्ति त्यागने वाले। इस तरह के श्लोक तो इसके पहले भी काफी देखे हैं, दूसरे अध्याय में भी। एक तो कर्म फल जो मिलता है, कर्म किया तो कलयुगी दुनिया में तो सभी को ये इच्छा रहती है, कर्म को महत्व दिया जाता है, लेकिन कर्म के रिजल्ट में जो सुख शांति की प्राप्ति लोगों को होनी है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कर्म करते ही उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। तो ये कर्म का फल हो गया। दान पुण्य किया, तुरंत उसके रिजल्ट में कुछ चाहिए। किसी को कुछ सहयोग किया, तुरंत उसके रिजल्ट में दिया तो रिटर्न में चाहिए। तो ये कर्म फल हो गया। ऐसे कर्म फल की आसक्ति को भी जो त्यागने वाले हैं और सदा संतुष्ट हुआ। 12वें अध्याय में एक शब्द आया है श्लोक में, संतुष्ट सततम योगी, अर्थात जो योगी है वो सदैव संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे सदा संतुष्ट हुआ वह अर्थात जो महात्मा है या योगी है, कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। इस श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी देखते हैं। शिव बाबा सिवाय किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म्य सिद्धिम, गीता के 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में उल्लेखित अध्याय 18 श्लोक नंबर 49 में इस प्रकार का शब्द आया हुआ है, नैष्कर्म्य सिद्धिम। आगे सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। सदा शिव ज्योति समान जैसा निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। ये बात तो खास जो अव्वल नंबर योगी है इस संसार का, जिनका हमेशा योगेश्वर के रूप में ही गायन होता है, उनके लिए है। बाकी तो सब नंबरवार ऐसे पुरुषार्थी है। तो ऐसे पुरुषार्थ करने का तरीका यहाँ बताया है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, नैव किंचित करोति सह, ऐसा ही शब्द 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आया हुआ है। एक बार उस श्लोक को भी देखते हैं ताकि इस श्लोक का रेफरेंस समझ में आए।
सबसे पहले तो श्लोक में जो बात आई है नैष्कर्म्य सिद्धि, गीता का 18वें अध्याय का 49वां श्लोक, इसमें जो बात आई है नैष्कर्म्य सिद्धि, इसमें 18वें अध्याय में जो भावार्थ है केवल उसे देखते हैं। यहाँ जो लिखा है समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ जैसा कर्म रहित अतीन्द्रिय सुख से भरे कलातीत वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करता है। नैष्कर्म्यम सिद्धि अर्थात ही वास्तव में यहाँ जैसे बात आई, एक तो कर्म फल की आसक्ति त्याग करके, और दूसरा ऐसा जो पुरुषार्थी है कर्म रहित, और जब कर्म रहित होगा, जो 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में उल्लेख आया है नैव किंचित करोति यह, अर्थात ही खाते पीते उठते बैठते सारे कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ है। आज के श्लोक में जो उल्लेख है सहज योगी सांसारिक कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी, और 5वें अध्याय में भी इसका उल्लेख आया है कि सारे जो दैनिक कर्म है और सारे कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है ऐसा मानता है, तो वो तब ऐसी स्थिति होगी जैसे बताया ऐसा आत्मज्योति में स्थिर योगी करता है। अर्थात जो प्रकृति के गुणों से कृत कर्म है वो उसमें भले लगा हुआ है, लेकिन बुद्धि सदैव आत्मज्योति बिंदु में स्थिर रहती है। तो ऐसे सब कर्म करते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं करता है, और उसी को समझाने के लिए आगे बताया कि सदाशिव ज्योति समान जैसे निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। क्योंकि देह भान में रह करके अगर कर्म करते हैं, जैसे देह भान है तो आश्रय की आवश्यकता होगी, किसी न किसी का सहारा ढूंढेंगे, और दूसरा देह भान होता है तो कर्म फल की आसक्ति के प्रति भी अटैचमेंट जाता है, कर्म फल को भोगने की इच्छा होती है, तुरंत कर्म किया उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। इसीलिए योगियों की ये निशानी बताई, शिव बाबा के सिवाय किसी के आश्रयहीन, अर्थात एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी पुरुषार्थी जीवन में उनकी स्टेज होगी। अव्यक्तवाणियों में इसके लिए उल्लेख आया है, स्थिति परिस्थितियां या साधन कितने भी हो उसके बावजूद भी प्रयोग तो योग बल का ही होना चाहिए। अर्थात योगी वो है जो सदैव शिव बाबा में ही बुद्धि लगी हुई है। तो ऐसे शिव बाबा के सिवाय अन्य किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर और सदैव संतुष्ट हुआ, कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। इस तरह से ये आज का श्लोक है, इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन कर्मफल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म्य सिद्धि, गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक से सदा संतुष्ट हुआ, वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता, सदा शिव ज्योति समान जैसे निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन कर्मफल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म्य सिद्धि, गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक
जिससे सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता, सदा शिव ज्योति समान जैसे निराकारी, अभोक्ता, अकर्ता रहता है। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म करने का मतलब जो भी श्रीमत के अनुकूल है वो कर्म करते जाओ, करते जाओ। ये नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जानते नहीं है कि 63 जन्मों में हमने किस तीव्र गति से या धीमी गति से कर्म किए। इसलिए निश्चिंत होकर के दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक अपने कर्म करते जाए। आशा न रखें कि अब हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? जब नई दुनिया बनेगी तो उसका रिजल्ट हमको हमारे कर्मों को जरूर मिलेगा। ये है निष्काम कर्म। बाकी ऐसे नहीं है कि जो भी कर्म करें उसमें इच्छा ही नहीं रखें। नहीं, हमें तो बाबा ने निष्काम कर्म की व्याख्या बताई है। बाबा हमको बताते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है, अच्छे कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, या मनमत और मनुष्यों की मत पर करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमत पर अगर हम कर्म करेंगे से जो पाठधारी संसार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके अनुसार जैसे कहे वैसे कर्म करेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि धारण करके चलना जीवन में। ये नहीं कि हमने इतने लंबे समय तक हमने अच्छा कर्म किया, हमने श्रीमत के बदलाव काम तो किया नहीं, लेकिन फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट मिलने की आशा अभी रखते हैं इसका मतलब हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे, और यही दुख का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते जाओ। फल की आशा नहीं रखनी है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें बाप ने बताया है कि जो भी तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा या यही मिलेगा है? भविष्य 21 जन्म में मिलेगा। यहाँ हर एक कर्म का फल नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों नहीं मिलता है। ये भी कर्मों की पूरी गति में एक बात आती है, उनको इस बात में बहुत ज्यादा मुझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ जैसे बात आई निष्काम कर्म की, कर्म फल की आसक्ति को त्यागना अर्थात श्रीमत अनुसार कर्म करते जाना है। उसका रिजल्ट तो नई दुनिया में मिलेगा ही, जिसके लिए निष्काम कर्म बताया। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1255 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1255। सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में मिलो चाहे बाहर की आत्माओं से मिलो, लेकिन जब भी मिलो जिससे भी मिलो उनको संतुष्टता का सहयोग दो। क्या? उन आत्माओं को ये भासना है कि इनके मिलने के बाद हमें संतोष आ गया। ये कब होगा? जो संतुष्ट मणि होगा वो दूसरों को भी संतोष दे सकेगा। आगे का पॉइंट है जो इसके पहले श्लोक हमने देखा था, श्लोक नंबर 17, जिसमें उल्लेख आया था गहना कर्मनो गति। कर्म की गति अति गहन है जिसमें सब चकरा जाते हैं। वीसीडी नंबर 2919, वीसीडी नंबर 2919, 54 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
देवताओं को वो अंग होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तो बताया, तो बाप अभी तुम्हें कर्माकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। श्रीमत के अनुकूल जितनी तुम सेवा करते हो उससे तुम्हारा कर्म बनता है, श्रेष्ठ कर्म। क्या बनता है? श्रेष्ठ कर्म बनता है। और श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म करते हो उससे तुम्हारा पाप कर्म बनता है। और याद में रह करके, एक की याद में जो कर्म करते हो वो तुम्हारा न पाप कर्म बनता है न पुण्य कर्म बनता है। सारे कर्म और विकर्म तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए भस्म हुए कि नहीं? हाँ, भस्म हो जाते हैं। तो ये गति दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता। इसलिए गीता में भी लिखा है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसमें बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य काजी जी और जज लोग, उनकी जो अकल है चकराई जाती है। ऐसे भी लिखा हुआ है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2919, VCD नंबर 2919, 49 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कर्म की गति गुह्य है। तो बताया कि बाप ने कर्म की विकर्म की गति समझाई है कि विकर्म जो है तब बनता है जब याद में बिल्कुल नहीं रहते तो पूरा विकर्म बन जाता है। और थोड़ा बहुत याद में रहते हैं तो थोड़े थोड़े विकर्म बनते रहते हैं। संपूर्ण याद में रहेंगे तो विपरीत कर्म कुछ भी नहीं होगा और सुकर्म भी नहीं होगा, सुंदर कर्म भी नहीं होगा। क्या? न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा। तो बताया अकर्म कब बनता है, विकर्म कब बनता है और कर्म कब बनता है। श्रीमत के अनुकूल काम करेंगे, बाबा बताते हैं कि ये कर्म करना है, ये कर्म नहीं करना, बताते हैं। आगे इस सप्ताह के श्लोक की रिवीजन। कल के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है श्लोक नंबर 15 से श्लोक नंबर 20 तक, श्लोक नंबर 15 से श्लोक नंबर 20। चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, श्लोक नंबर 15। श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेह पूर्वतरम कृतम। अर्थात ऐसा जानकर पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के जो के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति के नियम से तो पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। 15वें श्लोक से पहले जो भगवान के दिव्य जन्म कर्म की बात आई और साथ में ही भगवान जैसे निर्बंधन है, सदा निर्लिप्त है, तो इस तरह से मुकर्रर रथ में कार्य करने वाले दिव्य जन्मकर्ता सदाशिव को सही रीति पहचान कर जो इस बात को समझते हैं कि वो कर्म बंधन में नहीं आते हैं कभी भी, ऐसे समझकर जिन्होंने संगम युग में मुक्ति की अभिलाषियों ने कर्म किया था, तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में मुक्ति के लिए मुक्ति की अभिलाषा, मुक्ति की इच्छा से कर्म करते हैं। और ऐसे जो कर्म करने का सिलसिला है उसके लिए बताया ये कल्प कल्पांतर चलता है
इस बात को समझकर कि ड्रामा में हूबहू पार्ट रिपीट होता है, इसके पहले भी हमने मुक्ति पाई थी। ऐसे पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में ही ये ड्रामा रिपीट होता है, कल्प कल्पांतर ये ड्रामा रिपीट होता है। ऐसे समझ करके ही कर्म कर, जिसके लिए अब मुक्ति कैसे पानी है, मुक्ति की अभिलाषा से क्या कर्म करना है जिससे सिद्धि की प्राप्ति होगी, तो उसके लिए ही समझने के लिए क्या कर्म किया था, इसे समझने के लिए रेफरेंस में श्लोक लिए थे कि कर्मों में अनासक्त भाव से ही, कर्मों में कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो, ऐसे भाव से जो कर्म करते हैं उन्हें ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसे समझने के लिए तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, जिसमें बात आई तस्मात् सक्तः सततम, अर्थात सतत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन कैसे, तो आसक्ति को त्याग करके वो निरंतर कर्म करता है, तभी परम पद की प्राप्ति होती है। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51, इसमें उल्लेख आया है जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, और यहाँ भी बात आई फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो फल को त्यागते हैं तो ऐसे ही बंधन मुक्त हो सकते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी यही बात आई है कि कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनासक्त भाव की आवश्यकता है और ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसके लिए रेफरेंस में श्लोक समझा था 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 33, इसमें जो बात आई है कि शत्रुओं पर तुमने पहले भी विजय पाई है, इसी तरह से निमित्त बन करके उठ खड़ा हो, ये जो अर्जुन को बोला भगवान ने, तो इसमें उल्लेख आया इसके पहले भी विजय पाई थी और इसी तरह अभी भी विजय पाने के लिए निमित्त बन के युद्ध करो। ये 15वें अध्याय के श्लोक, 15वें श्लोक से संबंधित रेफरेंस श्लोक। आगे श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 श्लोक है किम कर्मेति कवयो पेत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थ है क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े, तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर 2500 वर्षीय सत त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक में तो पहले ही भगवान के कर्मों की विशेषता बताई थी कि वो सदैव निर्बंधन है। अभी उन्हें पहचान करके कर्म करने की मनुष्यों के लिए थ्योरी बताई हुई है, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति है और इसमें बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं। इससे संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट हमने देखे थे कि न्याय मिलने के लिए भी सालों साल लग जाते हैं। ऐसे ही पत्थर बुद्धि बनने के कारण कर्म की थ्योरी को कोई भी सही रीति नहीं समझ पाते हैं और भगवान उसी कर्म के स्वरूप को
कि कर्म क्या है, अर्थात सुकर्म कब बनता है, अकर्म कब बनता है और विकर्म कब बनता है। अभी अभी भी सिलेक्टेड पॉइंट समझा हमने। अकर्म जो है आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं, अकर्म है याद में रहे बिना, भगवान को पहचाने बिना, याद में रहे बिना जो कर्म करते हैं, अर्थात सिलेक्टेड पॉइंट में उल्लेख आया श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं। तो ये सारी गति को सच्ची गीता संविधान अनुसार जानकर, और हमारे लिए सच्ची गीता का संविधान है मुरलियां, मुरलियों में जो श्रीमत मिलता है उस पर जितना चलते जाएंगे उतना अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। इससे संबंधित ही 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, इसमें उल्लेख आया है ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। इसमें जो बात आई है कि अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा, को जानकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। अर्थात जो गुप्त ज्ञान है गीता ज्ञान, वही हमारे लिए मुरलिया है संगम युग पर, और उसके द्वारा जो श्रीमत मिलता है उससे ही उस पर जितना चलते जाएंगे उतना पाप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। जो पहले उल्लेख आया मुक्ति की अभिलाषियों ने कर्म किए थे, तो मुक्ति के लिए क्या कर्म करना है उसके बारे में बताया कि पहले कर्म की थ्योरी को समझना जरूरी है। आगे है इसी श्लोक से संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। खास तो मुक्ति के लिए अर्थात ही किस तरह से मुक्त हो सकते हैं अशुभ कर्मों से, उसके लिए श्रीमत को जानना जरूरी है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 31, इसमें जो बात आई है जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्षा रहित हुए मेरे इस उपयुक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पालन करते, मेरी इस उपयुक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो मुक्ति के लिए अर्थात इस सांसारिक कर्म बंधन से छूटने के लिए बताया श्रीमत का सदा पालन। 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। यहाँ मुक्ति की अभिलाषा या तो कर्म बंधन से छूट जाना, कर्म बंधन से छूटना, मुक्ति की प्राप्ति करना अर्थात ही स्वर्ग में पहुंचना, और उसका तरीका बताया कि जो श्रेष्ठ ज्ञान भगवान बताते हैं उससे सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और परम सिद्धि अर्थात ही वैकुंठ है। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 24, इसमें उल्लेख आया है इससे तुझे कार्य का फैसला करने में सच्ची गीता के शास्त्रीय प्रमाण को जानकर यहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म ही करने योग्य है। अर्थात कर्म तो करना ही है, लेकिन इसमें बताया कि कार्य अकार्य का फैसला करने में
कार्य और अकार्य इसका फैसला करने में शास्त्रीय प्रमाण को, सच्ची गीता के शास्त्रीय प्रमाण को जानना अर्थात ही संविधान है। संविधान अर्थात ही श्रीमत है, और उससे ही जितना चलते जाएंगे तो पहले के श्लोक में देखा क्या प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 58, इसमें श्रीमत पर चलने और न चलने दोनों के बारे में बताया है कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों या रुकावटों को पार करेगा। यदि मेरे में चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो इसमें दोनों बातें बताई। श्रीमत पर चलने से जैसे पहले श्लोकों में देखा परम सिद्धि अर्थात ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में उल्लेख आया विघ्न रूपी दुर्गों या रुकावटों को पार करेगा। तो संगम युग में ही जहाँ कलयुगी संसार का असर है, संपन्न स्टेट जब तक नहीं बनी है तब तक पुरुषार्थी जीवन में विघ्न आते हैं, और उन विघ्नों को पार करने का तरीका है भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब उनकी मत पर चलेंगे और उससे ही रुकावटों को पार करेंगे। और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। जो मुक्ति की प्राप्ति होनी है वो नहीं हो सकती। आगे का चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, श्लोक है कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्मों को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। तो कर्म की गुह्य गति है जिसके बारे में हमने बहुत से पॉइंट्स देखे। एक तो भाव प्रधान विश्व रची रखा, कर्म की गुह्य गति में किस भाव से कर्म किया जाता है उसी आधार से उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा ये भी देखा था कि यहाँ जैसे कर्म करते हैं तो कर्मों के आधार से ही जो बताया बोया पेड़ बबूल का, तो उसी आधार से अगर कांटे बोए हैं तो कांटों की ही प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सी गुह्य गति के संबंधित हमने पॉइंट देखे थे। और उसके साथ ही विकर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध कर्म क्या है, और अकर्म अर्थात ही आत्म बिंदु की स्मृति में रहकर जो कर्म करते हैं वो अकर्म है। इन बातों को भी समझना जरूरी है क्योंकि गुह्य गति है कर्मों की। और जैसे ऊपर श्लोकों में हमने देखा कर्मों को जितना समझेंगे उतना ही मुक्ति या परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आगे का चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 18, श्लोक है कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। अर्थात जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है, और जो कर्म त्याग में भी
सदा काल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतित। गीता का 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25 में इसका उल्लेख है। न किंचिदपि चिंतित, ऐसी मनसा से कर्म देखता है वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है, और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी। गीता का 6वें अध्याय का श्लोक नंबर 4, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4 जैसा कर्म करने वाला है। इसमें जो बात आई है आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को, अकर्म की बात तो पहले भी देखी। आत्मिक स्थिति में जो कर्म करते हैं और जो कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म देखता है, अर्थात इसके लिए बताया संकल्प शून्य रहते हुए। और संपूर्ण योगी वही है जो सर्व संकल्प संन्यास्त, अर्थात जिसने संकल्पों में भी सब कुछ का त्याग किया है, तो वह संपूर्ण योगी, वह योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है। अर्थात दुनिया वाले तो सोचते हैं सुबह से शाम तक गधे की तरह कर्म करना ही कर्म है, लेकिन भगवत गीता में खास इस बात का उल्लेख है कि संकल्पों से भी सब कुछ जिसने त्यागा है, अर्थात जैसे फल की आसक्ति की इच्छा होती है लोगों को, संकल्प चलते रहते हैं, इस भाव से यहाँ बताया कि संपूर्ण योगी संपूर्ण कर्म करने वाला वही है जो सर्व संकल्प संन्यास्त। इस श्लोक से संबंधित मुरली पॉइंट है, बाप तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। मुरली तारीख 2 जून 1968, मुरली डेट 2 जुलाई 1968। आगे का श्लोक है, अठारहवें श्लोक से संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक है। 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 25। जो श्लोक में उल्लेख आया है न किंचिदपि चिंतित, तो इसमें इस बात का उल्लेख है कुछ भी चिंतन न करे, आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे, तो ऐसे कर्म त्याग में, अर्थात इसमें ये बात बताई चिंतन न करे। दूसरा 6वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया सर्व संकल्प सन्यासी, अर्थात सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी। तो 18वें श्लोक में इसका उल्लेख है वह योगी ही संपूर्ण कर्म करने वाला है। तो सब कुछ करते हुए भी जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, एक तो आत्मबिंदु में स्थिर है और दूसरा सहज कर्म करने में लगा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं करता। इसे समझने के लिए ही 5वें अध्याय का 8वां 9वां और श्लोक नंबर 13वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 13, इसमें इस बात का उल्लेख है। इसे तो कई बार श्लोक को हमने देखा है कि ऐसा योगी जो सारे कर्मों में लगा हुआ है लेकिन फिर भी अकर्ता की स्टेज में है, क्योंकि आत्म ज्योति बिंदु में उसकी बुद्धि लगी रहती है, तो कर्मों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सहज कर्म करने वाला है। आगे है
आगे है श्लोक नंबर 19, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19। इस हफ्ते श्लोक का टॉपिक भी चेंज हुआ है। 19 से 23 नंबर श्लोक के लिए, श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 23 के लिए तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। इसमें योगी अर्थात महात्माओं का कैसे कर्म होंगे, पहले तो कर्मों की बातें बताई सारी, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। और उसमें भी जो योगी है, संपूर्ण योगी महात्मा है, वो कैसे कर्म करते होंगे उनका वर्णन सबसे पहले चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो गए। तो सबसे बड़ी हिंसा काम विकार के द्वारा होती है, और जो योगी है उनकी खास निशानी बताई कि उनके सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित होंगे। अब कलयुगी दुनिया में तो सारी दुनिया ही 5 विकारों से ग्रसित है, लेकिन जो ज्ञानी है, योगी है, उनके लिए बताया कि वो बुद्धिमान लोग ज्ञान अग्नि के द्वारा, अर्थात ज्ञान के द्वारा तो सब बातों का काट मिलता है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान ऐसी तलवार है तीखी जिसके द्वारा हर समस्या का समाधान मिलता है। तो जो पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहलाए जाते हैं, और ज्ञान अग्नि के द्वारा ही अपने सारे पाप कर्मों को जलाते हैं। और साथ में जैसे पॉइंट हमने सुना था, सिलेक्टेड पॉइंट इससे संबंधित, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई कि ज्ञान के द्वारा वो अपनी हर समस्या का समाधान करेंगे और औरों को भी ज्ञान के द्वारा समस्याओं का समाधान देंगे। इसीलिए ज्ञान अग्नि है और उसके द्वारा ही वो अपने पाप कर्मों को जलाते हैं। अर्थात जैसे अभी तक कर्म अकर्म विकर्म की सारी बातें बताई, तो इसका ज्ञान उनके बुद्धि में होगा और वही पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित है। बाकी सभी साधारण हो गए। उसके बाद आज का श्लोक चौथे अध्याय का 20वां श्लोक नंबर 20, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात शिव बाबा के सिवाय किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म सिद्धि, गीता का 18वें अध्याय का 49वां श्लोक से सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। सदा शिव ज्योति समान जैसा निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। इस श्लोक को समझने के लिए भी हमने एक तो गीता का 49 18वें अध्याय का 49वां श्लोक देखा, और नैव किंचित करोति सः, इसे समझने के लिए अध्याय 5 का 8वां 9वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 9, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि सारे सहज कर्म करते हुए भी वो योगी जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, ऐसा मानता है, तो आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। आज के श्लोक में उल्लेख आया कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता,
और 5वें अध्याय के 9वें 8वें श्लोक में इसका उल्लेख है। आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है और सदाशिव ज्योति जैसे निराकारी अभोक्ता अकर्ता है। तो ऐसा योगी, ये तो खास जो अव्वल नंबर योगी है उनके लिए ही बात बताई, बाकी तो नंबरवार ऐसी परसेंटेजली स्टेज को पुरुषोत्तम संगम युग में धारण करते हैं। इस तरह से इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन हो गई। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता अर्थात भगवान के परिचय के बारे में हम देख रहे थे। इसके पहले जैसे हमने समझा था कि भगवान को कोई जानते नहीं है, इसीलिए ढेर वैरायटी विरोधाभास वाली मान्यताएं लोगों के बीच में है। गीता की अनेक टीकाएं निकली। इसका कारण जब भगवान एक है तो इतनी वैरायटी टीकाओं की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते, तो ऋषि मुनि जो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले हैं लेकिन वो भी भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। इसमें सबसे पहली बात, भगवान के अस्तित्व को लेकर के अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं। गीता का 2 अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41, इसमें जो बात आई है व्यवसायत्मिका बुद्धि और बहुशाखा ही हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, अर्थात यहाँ 2 अध्याय में जो उल्लेख है अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं। जब गॉड इज ट्रूथ है, सत्य एक ही होता है, तो इतनी सारी अनेक मतों की आवश्यकता क्या। इसका मतलब कोई जानते नहीं है भगवान को, और ऋषि मुनि वो भी भगवान को नहीं जानते। इसका उल्लेख भगवत गीता के ही 10वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। अब भगवान ही सबका आदि है, तो उनके जन्म को, उनके कार्य को जब तक वो न बताए तब तक कोई कैसे समझ सकते हैं। भगवान के दिव्य जन्म को ऋषि मुनि तो क्या, देवताएं भी नहीं जानते, क्योंकि सबका आदि स्वयं भगवान ही है। जैसे कोई पिता है तो उनका परिचय उनके बच्चे यथार्थ रीति से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिता का जन्म तो पहले होता है, वही शुरुआत है। इसी तरह से भगवान ही स्वयं आदि है, शुरुआत है, तो उनका परिचय बाद वाली जो रचना है वो कैसे दे सकती है। हम आत्मा रूपी बच्चे भी जब तक परम पिता परमात्मा स्वयं हमें अपना परिचय न दे तब तक उनको नहीं जान सकते हैं। इसीलिए ही ऋषि मुनि भी भगवान के यथार्थ रूप को नहीं जान पाए। द्वापर की शुरुआत से ही जब भक्ति सतो प्रधान थी, तो ऋषि मुनि यही कहते थे उस समय भी, नेति नेति, अर्थात हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो इससे भी ये बात हुई सिद्ध, जो गीता में उल्लेख आया है कि मेरे प्रकृष्ट दिव्य जन्म कर्मों को कोई जानते नहीं, और ऋषि मुनि भी इस बात को सिद्ध कर चुके नेति नेति कहकर कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इसके लिए भी भगवत गीता में उल्लेख आया है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें जो उल्लेख है कि मैं संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ।
मुझको कोई नहीं जानता। जैसे कोई पिता अपने बच्चों की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जानेंगे पिता के बारे में पूरी तरह, क्योंकि पिता तो पहले शुरुआत हुई है। इसी तरह यहाँ भी ऋषि मुनि आदि मध्य अंत को नहीं जानते। भगवान ही त्रिकालदर्शी है, तो वही सबका तीनों कालों का ज्ञाता भी है। यही बात है कि भगवान सब प्राणियों के भूत, भविष्य, वर्तमान को जानते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं जानता है। इन सब बातों से यह बात सिद्ध हुई, जैसे विरोधाभास वाली मान्यताएं हमने देखी, उससे भी यह सिद्ध हुआ भगवान का अस्तित्व नहीं जानते हैं, तभी इतनी वैरायटी विरोधाभास वाली मान्यताएं हैं, इतने वैरायटी शास्त्र निकले। और जो ऋषि मुनि भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो ढेर शाखाओं की ढेर मतें निकली। भगवान एक ही है, एक ही अस्तित्व है, तो इतनी अनेक मतें क्यों? और भगवत गीता में ही उल्लेख आया है कि मेरे प्रकृष्ट दिव्य जन्म कर्म को कोई भी नहीं जानता है। अब जब कोई भी नहीं जानता है भगवान को, तो फिर भगवान का परिचय मिलेगा कैसे? जैसे कोई पिता अपने बच्चों को स्वयं अपना परिचय देते हैं, तो इसी तरह यहाँ भी भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके सिवाय कोई भी यथार्थ रीति नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति जितना स्वयं को जानता है, दूसरा उसे यथार्थ रीति नहीं जान सकता है। तो भगवान का यथार्थ परिचय भी भगवान के सिवाय और कोई भी नहीं दे सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं। इसके लिए ही 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15, इसमें जो बात आई है, स्वयं एवात्म आत्मानम वेत्थम तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसमें जो बात आई है स्वयं एवात्म आत्मानम, अर्थात ही भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। हम बच्चों को भगवान जब अपना परिचय देंगे, तभी हम भगवान को सही रीति से जान सकते हैं। अब भगवान का परिचय के लिए सबसे पहले तो समय की पहचान चाहिए कि भगवान किस समय इस सृष्टि पर कार्य करते हैं। उनके समय को, आने का उनका कार्यकाल जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इस बात पे विश्वास भी नहीं हो सकता कि भगवान का कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले भगवान ने समय की पहचान दी है, ताकि उनके आने के समय को हम जान सके। अब जैसे भगवान को जानना है, आज की इस कलयुगी दुनिया का नियम है, किसी भी व्यक्ति का पूरा परिचय अगर हमें पाना है, तो उनका आईडी कार्ड बना हुआ रहता है, लोगों को पहचानने में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आईडी कार्ड में पूरी तरह उनका नाम, रूप, जन्म तिथि, उम्र, पूरा एड्रेस लिखा रहता है, और यही उस व्यक्ति की पूरी पहचान होती है। इसी तरह से भगवान का पूरा परिचय हमें पाने के लिए भी, उस संपूर्ण परिचय को पाने के लिए भी नाम, रूप, देश, काल, ये सारी बातों की जानकारी चाहिए। अब ये सब बातों की जानकारी क्यों चाहिए? आजकल तो दुनिया में लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर ही उनके लिए भगवान का स्थान है, लेकिन
ये सब बातें हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि भगवान का कार्य जो है वो तो प्रैक्टिकल में होता है, इसीलिए ही वो प्रैक्टिकल में आकर के, डायरेक्ट आकर के किस तरह से अपना परिचय देते हैं और कार्य करते हैं, वो सब समझने के लिए ही उनके नाम रूप देश काल को यथार्थ रीति जानना जरूरी है। अब परिचय और पहचान अर्थात जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और जिसके आधार पर ही आईडी कार्ड बनता है। जैसे आईडी कार्ड में अर्थात पहचान पत्र में हर व्यक्ति का नाम रूप, देश अर्थात पूरा पता, जन्म तिथि अर्थात काल लिखा रहता है ताकि उस व्यक्ति की सही पहचान हो। अब ऐसे क्यों? नाम जो है, देखते हैं हम दुनिया में कई बार नाम कईयों के सेम होते हैं। चलिए नाम अलग हो, कई बार ऐसे भी है नाम और टाइटल भी सेम सेम होता है। इसीलिए ही अब नाम के साथ साथ रूप, नाम अगर सेम है तो रूप की पहचान, उससे भी व्यक्ति का अलगाव समझा जा सकता है। नाम भले डबल हो, सेम सेम हो, लेकिन रूप तो अलग होगा। अब दूसरी बात ये भी हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जुड़वा होते हैं, सेम सेम दिखने में आते हैं, तो इसमें भी कोई व्यक्ति फंस सकता है। इसीलिए ही आईडी कार्ड इसी हिसाब से बनाया जाता है ताकि इस सब बातों का अलगाव पता चले। नाम सेम हो तो रूप अलग होगा। कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं दुनिया में जो एक ही नाम के सेम सेम दिखने वाले लोग, एक जगह पे रहने वाले भी हो सकते हैं, एक जन्म तारीख भी हो सकती है। तो इसीलिए ही इन सब बातों से कंफ्यूजन होके व्यक्ति की सही पहचान ही नहीं होगी। इसीलिए आईडी कार्ड में इन सब बातों का सही वर्णन मिलता है ताकि व्यक्ति की सही पहचान हो, धोखा न मिले। इसी तरह से भगवान भी अपना नाम, रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं ताकि हम उनके यथार्थ रूप को पहचान सके। भगवान जो इस सृष्टि पर आकर के कार्य करते हैं तो भगवान स्वयं ही अपना पूरा परिचय देते हैं। अब भगवान के इस पूरे परिचय को, जो आईडी कार्ड में नाम, रूप, देश, काल है, तो भगवान के परिचय को भी इस तरह से जानना क्यों जरूरी है? जो दुनियावी रिवाज है उसी रीति से भगवान को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि जब एक सत्य भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उसके साथ साथ ही अनेक झूठे भगवान भी इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होने लगते हैं। आजकल ऐसे होता है दुनिया में, जैसे सोना भी डुप्लीकेट निकला हुआ है। सोना में और उन दूसरे धातुओं की पहचान ही नहीं हो सकती, इतनी चमकती है वो चीजें। इसलिए दुनिया में कहावत भी पड़ी है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, लेकिन लोग उसमें फंस जाते हैं। असली सोने को छोड़ करके लोग झूठे सोने को ही लेने लगे हैं। इसी तरह से यहाँ भी कलयुगी दुनिया में भगवान कह करके बैठे हुए अनेक लोग हैं जो अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कराकर, अल्पकाल की संतुष्टि लोगों को देकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। वास्तव में भगवान को जानने के लिए लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सुख शांति भगवान से प्राप्त करें, और इसी के लिए ही जरूरी है कि भगवान को सही रीति से पहचाने, उस चमक में कहीं धोखा न मिले। अब भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, तो हम कैसे उनके परिचय को जानेंगे? क्योंकि भगवान तो इस स्थूल नेत्रों से देखे नहीं जा सकते हैं। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आया है कि ये जो विनाशी शरीर है,
इस स्थूल नेत्रों से भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, उसके लिए ही दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान नेत्रों की आवश्यकता है। गीता के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें इस बात का उल्लेख आया है, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र देता हूँ ऐसे कहा है। भगवान के रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र अर्थात ही बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि अर्थात ही ज्ञान है, और भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिए ही ज्ञान देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, जिसके द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और इससे ही उस ज्ञान नेत्र से ही बुद्धि का वो जो दिव्य चक्षु है, उससे ही जो अज्ञान फैला हुआ है उसके बीच में जो अंतर है उसे भी समझ पाएंगे कि भगवान की मान्यताओं को लेके जो अंतर है वो क्यों है और कैसे है, और भगवान को लेकर के जो वितंडावाद फैला हुआ है, अज्ञानता फैली हुई है, ढेर सारा विरोधाभास फैला हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। जिसके लिए बोला जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश, अर्थात जैसे सूरज निकलता है तो वैसे ही अंधेरा खत्म होने लगता है, ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान सूर्य का प्रकाश जैसे ही आने लगता है, नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, इस सृष्टि के जो मनुष्य अज्ञान अंधेरे में गोते खा रहे, धक्के खा रहे, तो भगवान का वो ज्ञान मिलने से ही उनके अंदर से अज्ञान अंधेरे का विनाश हो जाता है। और जब ये अज्ञान अंधेरे का विनाश होगा तो भगवान को सही रीति से पहचान भी पाएंगे। और इसी के लिए ही भगवान ने अपना पूरा परिचय क्या दिया है, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण कर्तव्य क्या है, पूरी तरह से इन सब बातों को हम ज्ञान के आधार से सही रीति से अगले हफ्ते समझेंगे, ताकि भगवान को समझने में कोई गलत फहमी न हो जाए। इसके साथ साथ ही बेसिक कोर्स में आज जो रिवाइज किया हुआ है वो सारा कल के श्लोक टेस्ट में भी है। जो श्लोक का रेफरेंस दिया, साथ साथ भगवान अपना पूरा परिचय देते हैं आईडी कार्ड अनुसार। तो ये सब बातों को क्यों जानना जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन न हो। और भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, और परिचय अर्थात ही ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके द्वारा हम भगवान को सही रीति पहचान सकते हैं। और वो पहचान अगले हफ्ते हम देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।